Hello, my dear young friends and my scholars. You are most welcome in my channel Nayab Thoughts in English. And thank you for watching and subscribing my channel. प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी डालिए और जिससे कि मैं अपनी टीचिंग को थोड़ा सा इम्प्रूव कर पाऊँ। माई सेल्फ रेनू और आज मैं आपको कराने जा रही हूँ क्लास 8 हनी ड्यू चैप्टर 5 द समिट विद इन कॉम्प्रीहेंशन ऑफ द चैप्टर, क्योंकि एग्जामिनेशन में इन बिटवीन कॉम्प्रीहेंशंस आते हैं। ऑल दो इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ एम सी क्यू की फॉर्म में आते हैं, लेकिन यहाँ मैंने एम सी क्यू की फॉर्म में नहीं दिया। ऐसा इसलिए किया है ताकि आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। नाउ विदाउट वेस्टिंग इवन अ सिंगल मिनट आई एम गोइंग टू कॉम्प्रीहेंशन नंबर 1. By climbing the summit of Everest, you are overwhelmed by a deep sense of joy and thankfulness. और समिट का मतलब एवरेस्ट पर, शिखर पर चढ़ते हुए आप भर जाते हैं किससे, बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं गहरे खुशी से और थैंकफुलनेस धन्यवाद शुक्रियापन से। इट इज़ अ जॉय विच लास्ट अ लाइफ टाइम, एक ऐसी खुशी होती है जो आपकी तमाम ज़िंदगी चलती है। द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कम्प्लीटली, इसका अनुभव आपको पूरी तरह बदल देता है। द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन्स इज़ नेवर द सेम अगेन, एक व्यक्ति जो कि पहाड़ पर चढ़ चुका होता है वो अपनी ज़िंदगी में वैसा व्यक्ति नहीं रह जाता जो कि पहाड़ पर चढ़ने से पहले था। क्यों? उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ जो है वो कल्टिवेट हो जाती हैं। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ समिट हेयर? समिट का यहाँ मतलब क्या है? समिट हेयर मीन्स माउंटेन्स। समिट का मतलब है माउंटेन्स। बच्चे मैं आपको पहले बता दूँ, थोड़ी थोड़ी सी कुछ मिस्टेक्स जो हैं प्लीज़ उसको ठीक कर लीजिएगा। एज टाइम ऑफ टाइपिंग ये थोड़ी सी मिस्टेक्स रह गई हैं। नेम द लेसन एंड इट्स ऑथर, लेसन का नाम बताइए और ऑथर का नाम। नेम ऑफ द लेसन इज द समिट विद इन एंड इट इज़ रिटन बाय मेजर HPS अहलूवालिया। मीनिंग ऑफ ओवरहेल्म, टू फील स्ट्रॉन्ग इमोशंस, बहुत ज़्यादा इमोशंस, भावनाओं को, ताकतवर भावनाओं को महसूस करना। नंबर 2, इवन व्हेन गेटिंग डाउन फ्रॉम द समिट, और उस शिखर से नीचे उतरने के बाद, वंस द फिजिकल एग्जॉशन हैड गॉन, शारीरिक थकान पूरी तरह चली जा चुकी होती है। आई बिगिन आस्किंग माई सेल्फ द क्वेश्चन, और तब मैंने शुरू किया अपने आप से सवाल करना, वाई आई हैड क्लिम्ड एवरेस्ट, मैं सिर्फ ये एवरेस्ट पर ही क्यों चढ़ा। वाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग द समिट हैव सच अ होल्ड ऑन माई इमेजिनेशन, और इस शिखर पर चढ़ने की का जो एक्ट है, जो काम है, इसने मेरी कल्पना को इतना बांधकर क्यों रखा। हु इज़ आई हेयर रेफर्स टू मेजर HPS अहलूवालिया। वाई हैड ही क्लिम्ड द एवरेस्ट, वे एवरेस्ट पर क्यों चढ़े। ही हैड क्लिम्ड द एवरेस्ट बिकॉज इट इज़ द हाइएस्ट एंड माइटिएस्ट, क्यों क्लिम पर क्यों चढ़े वो, ये समिट पर क्यों चढ़े एवरेस्ट पर, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ऊंची है और सबसे ज़्यादा ताकतवर है। ऑपोजिट ऑफ इमेजिनेशन, इमेजिनेशन का ऑपोजिट है रियल। नंबर 3, मैन टेक्स अ डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स, और आदमी को खुशी होती है जब वो अपनी दिक्कत परेशानियों से, कठिनाइयों से ऊपर आता है। द ऑब्स्टेकल्स इन क्लिम्बिंग अ माउंटेन आर फिजिकल, और पहाड़ पर जो चढ़ने की कठिनाइयाँ हैं वो शारीरिक हैं। अ क्लिम्ब टू अ समिट मीन्स, और एक शिखर पर चढ़ने का मतलब है एंड्योरेंस, सहनशीलता, परसिस्टेंस, दृढ़ निश्चय, एंड विल पावर, और बहुत अंदरूनी आत्मशक्ति का ज़्यादा होना। द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दीज फिजिकल क्वालिटीज़ इज़ नो डाउट एक्सिलरेटिंग एज इट वॉज फॉर मी ऑल्सो, और इन सारी शारीरिक गुणों को दिखाना मेरे लिए कोई शक नहीं है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग, एक्सिलरेटिंग मेरे लिए था। What does a climb need? एक चढ़ाई के लिए क्या ज़रूरत होती है? Climb needs endurance, persistence and willpower, और चढ़ाई करने के लिए सहन शक्ति, दृढ़ निश्चय और आत्मशक्ति की आवश्यकता होती है। What does physical qualities refer to? यहाँ पर शारीरिक गुण किनको कहा गया है? फिजिकल क्वालिटीज़ वही हैं बेटा, persistence, endurance and willpower। मीनिंग ऑफ एक्सिलरेटिंग, वेरी एक्साइटिंग, बहुत ज़्यादा उत्तेजित होना। नंबर 4, देयर ब्यूटी एंड मेजेस्टी पोज अ ग्रेट चैलेंज, इनकी खूबसूरती और इनकी शान हमारे सामने एक चुनौती पैदा करती है। किन की? पहाड़ों की।
एंड लाइक मैनी और बहुत सारों की तरह आई बिलीव दैट माउंटेन्स आर अ मीन्स ऑफ कम्युनियन, और मैं भी मानता हूँ कि ये जो पहाड़ हैं ये ज़रिया होती हैं ऑफ कम्युनियन विद गॉड, भगवान से अपने आप को मिलाने का, एकाकार होने का एक ज़रिया होते हैं। हुज ब्यूटी इज़ ग्रेट चैलेंज, किनकी खूबसूरती एक भारी चुनौती है। माउंटेन्स ब्यूटी इज़ अ ग्रेट चैलेंज, पहाड़ों की खूबसूरती एक महान चुनौती है। व्हाट डज मेजर बिलीव अबाउट, मेजर को, मेजर HPS आहलूवालिया को क्या विश्वास है। मेजर बिलीव दैट, मेजर को विश्वास है दैट माउंटेन्स आर द सोर्स ऑफ कम्युनियन विद गॉड, कि ये जो पहाड़ हैं ये भगवान से मिलने का, उसके नज़दीक जाने का एक ज़रिया है। वाई आर माउंटेन्स अ ग्रेट चैलेंज, ये पहाड़ महान चुनौती क्यों हैं। माउंटेन्स आर ग्रेट चैलेंज बिकॉज दे आर नॉट ईजी टू स्केल, क्योंकि आसान नहीं होता इनके ऊपर चढ़ाई करना। नंबर 5, ग्लिम्सिंग पीक इन द डिस्टेंस, कहीं दूरी से एक शिखर को एक झलक देखना। ग्लिम्सिंग का मतलब होता है एक झलक देखना। आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड, और सिर्फ देखने भर से ही पहाड़ों को क्या होता है, ऐसा लगता है जैसे मैं किसी दूसरे संसार में पहुंचा दिया गया हूँ। आई एक्सपीरियंस अ चेंज विद इन माई सेल्फ, मैंने अनुभव किया कि चढ़ाई करने पर इन्हें सिर्फ देखने से ही मेरे भीतर एक ऐसा बदलाव आता है विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल, और इस बदलाव को हम रहस्यमय, फुल ऑफ सीक्रेट, मिस्टीरियस कह सकते हैं। बाय इट्स ब्यूटी, इनकी खूबसूरती से, इनकी अलूफनेस, अलग थलग होने से, माइट ताकत होने से, रगडनेस का मतलब रूडनेस, कड़ापन होने से, एंड द डिफ़िकल्टीज़, और वो परेशानियाँ इनकाउंटर्ड ऑन द वे, जो कि मैंने सामना की रास्ते में जाते हुए। द पीक ड्रॉस मी टू इट एज एवरेस्ट डिड, और ये शिखर मुझे अपनी ओर बुलाते हैं, और मुझे एवरेस्ट ने भी ऐसा ही किया। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डिड द ग्लिम्स ऑफ द माउंटेन अफेक्ट द नरेटर, सिर्फ एक झलक पहाड़ों की देखने से नरेटर, लेखक के ऊपर क्या प्रभाव आया। कौन है नरेटर, HPS आहलूवालिया। इट ट्रांसपोर्टेड द नरेटर टू अनदर वर्ल्ड, सिर्फ देखने से ही क्या फ़र्क पड़ा कि इन्होंने नरेटर को किसी दूसरे संसार में पहुंचा दिया। वो संसार जो कि बहुत ही खूबसूरत है, फुल ऑफ ब्यूटी है, अलूफनेस से भरा है, रगनेस से भरा है। व्हाट डज द नरेटर कॉल दिस चैलेंज, इस चुनौती को लेखक क्या कहकर बुलाता है। ही कॉल्स इट मिस्टिकल, वो इसे फुल ऑफ सीक्रेट कहता है, मिस्टीरियस कहता है, मिस्टिकल कहता है। व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ द माउंटेन, पहाड़ों की क्या खासियतें हैं। दे आर ब्यूटीफुल, वह सुंदर हैं, अलूफ अलग थलग हैं, माइटी ताकतवर हैं, डिफ़िकल्ट टू क्लिम, और चढ़ने में मुश्किल हैं। नंबर 6, द क्लिम्ब इज़ ग्रिम, चढ़ाई जो थी वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर थी। यू स्ट्रेन एवरी नर्व एज यू टेक एवरी स्टेप, आपको अपनी हर नस पर दबाव डालना पड़ता है जब आप एक एक सीढ़ी चढ़ते हैं। फेमस क्लिम्बर्स हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द हेल्प गिवन बाय अदर्स, फेमस जो चढ़ने वाले क्लिम्बर्स हैं उन्होंने रिकॉर्ड छोड़े हैं, किस बात के, उस हेल्प के रिकॉर्ड जो कि दूसरे लोगों से उन्हें प्राप्त हुई। दे हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प, और उन्होंने ये भी रिकॉर्ड किया कि इन सहायता की उन्हें कितनी ज़रूरत थी। एल्स दे माइट हैव गिवन अप, और नहीं तो वो पहाड़ की चोटी पर चढ़ने से पहले ही छोड़ देते। ब्रीदिंग इज़ डिफ़िकल्ट, और पहाड़ों पर चढ़ने में जो सांस लेना है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। हाउ डज द नरेटर डिस्क्राइब द क्लिम्ब, नरेटर ने चढ़ाई को कैसे उल्लेखित किया, कैसे डिस्क्राइब किया। इट वॉज सीरियस, फुल ऑफ स्ट्रेन, यह गंभीर थी, फुल ऑफ स्ट्रेन, दबाव से भरी थी, एंड हार्डशिप्स, और कठिनाइयों से भरी थी। नंबर 2, हाउ इज़ अदर्स हेल्पफुल फॉर द क्लिम्बर्स, पहाड़ पर चढ़ने वाले जो पर्वतारोही होते हैं दूसरों की सहायता कैसे उनके लिए हेल्पफुल होती है। फेमस क्लिम्बर्स कुड नॉट गेट दियर गोल्स, और चाहे वो कोई भी क्लिम्बर हो, फेमस क्लिम्बर हो, ऑर्डिनरी क्लिम्बर हो, वो अपनी
गोल को, अपने एम को, अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते विदाउट द हेल्प ऑफ अदर्स, दूसरों की सहायता लिए बिना। नेम 4 फेमस क्लिम्बर्स फ्रॉम द चैप्टर। 4 फेमस क्लिम्बर्स चैप्टर में से बताने हैं बेटा। अब बहुत इजी है ये, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है। HPS अहलूवालिया, सर एडमंड हिलेरी, फू डॉर्जी एंड हरीश रावत। नंबर 7, लुकिंग राउंड फ्रॉम द समिट यू टेल यूर सेल्फ। जब आप अपने शिखर पर खड़े होंगे और चारों ओर देखेंगे तो अपने आप से क्या कहेंगे? दैट इट वॉज वर्थ वाइल। अरे ये तो बहुत ही फलदायक है। अदर सिल्वरी पीक्स, अदर की स्पेलिंग गलत है बेटा, आर कर लेंगे इसमें। दूसरी चांदी जैसे शिखर अपीयर थ्रू द क्लाउड्स, दिखाई देते हैं बादलों के बीच से। इफ़ यू आर लकी द सन मे बी ऑन देम, मे की स्पेलिंग ठीक करेंगे। और आप बहुत सौभाग्यशाली होंगे अगर सूर्य की रोशनी इन पर पड़ रही होगी, क्योंकि सूर्य जो है पहाड़ी इलाकों में, बर्फ़ के इलाकों में कम दिखाई देता है, इसलिए। द सराउंडिंग पीक्स लुक लाइक अ ज्वेल्ड नेकलेस अराउंड द नेक ऑफ योर समिट। और जितनी भी, जब आप अपने शिखर पर खड़े होंगे, आसपास जितनी भी पहाड़ियाँ होंगी सब बर्फ़ से ढकी होंगी। ऐसा लगेगा कि जैसे जो आपका शिखर है उसने गले में कंठहार पहना हुआ है। और यहाँ पर जो पोइटिक डिवाइस है वो सिमिली है कि आपके समिट को बाकी के जितने भी समिट्स हैं उनसे कंपेयर किया गया है। किससे कंपेयर किया? नेकलेस के साथ। What does the narrator find when he look back? नरेटर क्या महसूस करता है जब वो पीछे देखता है? When the narrator looked back, he found it was worthwhile. और जब नरेटर पीछे देखता है तो उसे लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा फलदायक है। Which poetic device is used in the passage? कौन से poetic device का यूज़ किया है इस पैसेज में? This is simile. Which adjective is used for other peaks? और बाकी की दूसरे जो पर्वत हैं उनके लिए कौन सा एडजेक्टिव यूज़ किया है? वो है सिल्वरी, सिल्वरी चांदी जैसा। नंबर 8, देयर इज़ अनदर समिट इट इज़ विद इन योर सेल्फ। एक और भी शिखर है और वो शिखर है आपके भीतर। इट इज़ इन आर ओन माइंड, ये हमारा खुद का दिमाग है। ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ हिज ओन माउंटेन पीक। हर व्यक्ति अपने भीतर अपने शिखर को लेकर के चलता है। ही मस्ट क्लेम इट टू रीच टू आ, और उस हर व्यक्ति को अपने मन के शिखर पर चढ़ना ही चढ़ना होता है। टू आ फुलर नॉलेज टू हिमसेल्फ, अपने आप को पूरा ज्ञान देने के लिए हर व्यक्ति को उस शिखर को पार करना ही होता है। What does other summit refer to? ये दूसरा शिखर किसे कहा गया है? ये दूसरा जो शिखर है, why it is must, ये जो दूसरा शिखर है बेटा, ये है हमारा माइंड। आपको आंसर छोड़ा हुआ है मैंने ये, that the other summit refers to our mind. Why it is must to climb the inner summit? ये भीतरी समिट पर चढ़ना ज़रूरी क्यों है? इट इज़ मस्ट टू क्लिम्ब इनर समिट टू गेट फुलर नॉलेज, पूरा ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने भीतर के समिट पर चढ़ना बहुत ज़रूरी है। हाउ डज द नरेटर डिस्क्राइब द इनर समिट? नरेटर ने भीतरी शिखर को कैसे डिस्क्राइब किया है? इट इज़ फियरफुल, ये डर से भरा है, ग्रिम है, सीरियस है एंड अनस्केलेबल, और ये मापने योग्य नहीं है। नाउ नेक्स्ट, अभी बच्चे कई थोड़ी मिस्टेक हो गई, नंबर 9 पे है, आ जाइए। द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लिम्बिंग टू द समिट ऑफ द माउंटेन आउटसाइड इज अकिन है, ये स्किन नहीं अकिन है, अकिन टू द एक्ट ऑफ क्लिम्बिंग द माउंटेन विद इन। और जब हम उस पहाड़ की चोटी पर शारीरिक रूप से चढ़ते हैं, ये ठीक बिल्कुल वैसा ही होता है हम जब अपने मन के पहाड़ पर चढ़ते हैं। द इफेक्ट ऑफ बोथ द क्लिम्स आर सेम, दोनों ही पहाड़ों पर चढ़ने का चढ़ने का जो प्रभाव है वो एक सा है। नाउ व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ बोथ द समिट? दोनों पहाड़ों पर, दोनों कौन से? एक फिजिकल जो कि माउंट एवरेस्ट है, एक मन का पहाड़। इन दोनों पहाड़ों पर चढ़ने के प्रभाव क्या होते हैं? दोनों के ऊपर चढ़ने के प्रभाव सेम हैं। व्हाट इज़ फिजिकल एक्ट? शारीरिक कार्य क्या है? क्लिम्बिंग द माउंट एवरेस्ट इज़ अ फिजिकल एक्ट, और माउंट एवरेस्ट पर जो चढ़ने का काम है वो शारीरिक काम है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अकिन? अकिन का मतलब है सिमिलर टू समथिंग, किसी के साथ एक जैसा होना।
नाउ आई वेंचर टू थिंक दैट माई एक्सपीरियंस एज एन एवरेस्टर, और मैं क्या कहता हूँ, वेंचर का मतलब होता है साहसिक करतब। मेरा साहसिक करतब जो है वो मुझे ये सोचने पर मजबूर करता है दैट माई एक्सपीरियंस एज एन एवरेस्टर, एक एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पर्वतारोही की तरह जो मेरा अनुभव है, हैज़ प्रोवाइडेड मी विद द इंस्पिरेशन, इसने मुझे एक प्रेरणा प्रदान की टू फेस लाइफ्स ऑडियल्स रेजोल्यूटली, जिससे कि मैं ज़िंदगी के कठिन जो परीक्षाएं हैं, जो कठिन जो एग्ज़ाम्स हैं मेरी ज़िंदगी के, उन्हें मैं रेजोल्यूटली पूरी दृढ़ता के साथ निभा पाऊँ। क्लिम्बिंग द माउंटेन वॉज अ वर्थ वाइल एक्सपीरियंस, और पहाड़ पर चढ़ना एक बहुत ही फलदायक अनुभव है। द कंक्वेस्ट ऑफ द इंटरनल समिट इज़ इक्वली वर्थ वाइल, अपने भीतर के शिखर को भी पार करना, उसे भी जीतना फलदायक है। द इंटरनल समिट आर परहैप्स हायर देन एवरेस्ट, और ये जो हमारे मन के भीतर के पहाड़ जो हैं, ये वाकई एवरेस्ट से ज़्यादा ऊंचे और कठिन हैं। हाउ डज बींग एन एवरेस्टर बेनिफिशियल टू मेजर, और एक एवरेस्टर होने के मेजर को क्या लाभ हुए। इट गिव्स इंस्पिरेशन, ये देती है प्रेरणा, एंड मेक्स लाइफ टू फेस डिफ़िकल्टीज रेजोल्यूटली, और ये हमें बनाती हैं कि हम सारी कठिनाइयों को दृढ़ निश्चय के साथ सामना कर सकें। बोथ द समिट्स आर वर्थ वाइल, ये फिलअप है। नंबर 3, विच समिट इज़ डिफ़िकल्ट, कौन सा शिखर सबसे ज़्यादा मुश्किल है। द समिट ऑफ आर इनर सेल्फ, सबसे ज़्यादा कठिन है हमारे भीतर के शिखर के ऊपर हमें चढ़ना। ओके बेटा, मुझे सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, और वॉच कीजिए और कमेंट करिए, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।